स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकंड में पाठ 17 विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है रुकना। विराम चिन्ह कहते हैं हमसे बात लो, हमारी मान, चलते चलते थक जाओगे, कर लो कुछ विश्राम। यहाँ मालिक सेवक से घोड़ों को बांधने के लिए कहना चाहता था, पर सेवक ने सभी घोड़ों को छोड़ दिया, क्योंकि अपनी बात कहते समय मालिक ने बीच में ठहरने या रुकने की ज़रूरत नहीं समझी। इसलिए वह जो कहना चाहता था, सेवक ने उसका विपरीत समझ लिया। यदि मालिक ने अपनी बात इस तरह कही होती, घोड़ों को खोलो मत बांधो, तो सेवक घोड़ों को भगाने की जगह बांध देता। अपनी बात को ठीक ढंग से कहने या समझाने के लिए हम बीच बीच में कहीं थोड़ा तो कहीं अधिक रुकते हैं। इसे विराम कहते हैं। लिखते समय विराम को दिखाने या बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। लिखते समय रुकने या विराम देने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जब हम कहानी पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो उनमें जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। सीता गीता सहेलियाँ थीं, दोनों हमेशा एक साथ रहती थीं, खूब बातें करती और हंसती। लेकिन एक दिन दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया। उनकी माँ ने समझाया, इस तरह झगड़ा करोगी तो तुम्हारी दोस्ती टूट जाएगी। अब भी समय है, मिल बैठकर अपनी अपनी बात समझा लो। क्या आपको यह सब बात स्पष्ट में समझ में आया? नहीं। अब इसी अनुच्छेद को दोबारा पढ़ते हैं। सीता गीता सहेलियाँ थीं, दोनों हमेशा एक साथ रहती थीं, खूब बातें करती और हंसती। लेकिन एक दिन दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया। उनकी माँ ने समझाया, इस तरह झगड़ा करोगी तो तुम्हारी दोस्ती टूट जाएगी। अब भी समय है, मिल बैठकर अपनी अपनी बात समझा लो। इस अनुच्छेद में सही स्थानों पर विराम चिन्हों का प्रयोग करने से बात स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है और वाक्य भी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। सही है। इसमें देखा, पहले में देखा और अब में देखा, ऊपर हमें रुकने का मौका नहीं मिल रहा था, कहाँ रुकना है, कहाँ कैसे करना है। और दूसरे अनुच्छेद में वही अनुच्छेद है और उसमें जगह जगह विराम चिन्ह लग रहे हैं, जहाँ पर हमें थोड़ी देर के लिए रुकना है। तो समझ में आ रहा है कौन किससे और क्या कहना चाह रहा है। इस अनुच्छेद में सही स्थानों पर विराम चिन्ह का प्रयोग करने से बात स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है और वाक्य भी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अब विराम चिन्हों को देखते हैं। उनके सबके नाम भी अलग अलग हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहले पूर्ण विराम। इस वाक्य के पूर्ण या समाप्त होने पर वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, राम चला गया, इसका चिन्ह भी आप देख रहे हैं, पूर्ण विराम के सामने लगा हुआ है। इसी तरह से अल्प विराम है, इसका चिन्ह देख रहे हैं, जिसे हम कॉमा कहते हैं। इसे वाक्य के बीच में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए लगाया जाता है। जैसे दादाजी की छड़ी, चश्मा और छाता लेकर चले गए। और दूसरा है, शीला, सीमा, शबनम और रूबी सहेलियां हैं। फिर अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह, जो इस प्रकार है। आप देख रहे हैं, इसके सामने चिन्ह लगा हुआ है। इसे प्रश्न करते समय वाक्य के अंत में लगाते हैं। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है। और अगला है विस्मय आदि बोधक। ये देख रहे हैं आपका चिन्ह भी इसका सामने लगा हुआ है। दुख, खुशी, आश्चर्य, घृणा आदि भाव को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे वाक्य के बीच में भाव कर प्रकट करने के वाले शब्दों के साथ
लगाया जाता है। जैसे अरे तुम आ गए, और दूसरा वाह कितना सुंदर पक्षी है। फिर है योजक चिन्ह, जिसे हम बीच में डैश करके लगाते हैं, उसे कहते हैं योजक चिन्ह। वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने के लिए शब्दों के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पुनीत के माता पिता शिमला में रहते हैं। फिर है अगला है मिलते जुलते शब्दों पर घेरा लगाओ। अब हम यह भी जानो, इसके बाद हम ये जानना है, और भी चिन्ह तो बहुत सारे होते हैं जो आप अगली कक्षा में पढ़ोगे, जैसे अर्धविराम, कोष्ठक, उदाहरण आदि और भी विराम चिन्ह हैं। इनके बारे में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। जानकारी आपको मिलेगी अगली कक्षा में। आपके लिए अभी 5 चिन्ह ही याद करने हैं आपको। हमने क्या जाना, पूरा पाठ पढ़ा, अब हमने इसमें क्या समझा। वाक्यों में रुकने का संकेत देने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा, इनके प्रयोग से हम अपनी बात स्पष्ट रूप से दूसरों को समझा सकते हैं। अगला, और हमने जाना पूर्ण विराम चिन्ह, अल्पविराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह और योजक। कुछ विराम चिन्हों के उदाहरण भी हमने समझे। अब देखते हैं आपने क्या क्या देखा, इसमें से आपको क्या क्या जैसे नीचे कुछ विराम चिन्हों के नाम दिए गए हैं, इनके चिन्ह लिखो और उनका वाक्य में प्रयोग भी करो। जैसे है पूर्ण विराम चिन्ह, ठीक है, तो पूर्ण विराम चिन्ह आपको इसका चिन्ह बनाना है, कैसा है पहचान के लिए। और फिर हमने वाक्य प्रयोग करा है, सभी बच्चे आ गए। इसी तरह से आप वाक्य प्रयोग दूसरे भी बना सकते हो। फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर हमने सब वाक्य प्रयोग बनाया, तुम कहाँ रहते हो, क्या तुम यहाँ रहते हो। और अगला है अल्प विराम चिन्ह, इसका देखिए नीचे इसका चिन्ह भी बना हुआ है। इनका प्रयोग कैसे करते हैं, राम श्याम और राधा बाजार गए। फिर है योजक चिन्ह, योजक चिन्ह आपको जिसमें डेस कहते हैं, माता पिता का कहना मानो, ठीक है। फिर अगला है कोष्ठक में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। जैसे बीच में दे रखे हैं, विस्मय आदि बोधक चिन्ह भाव प्रकट करने वाले शब्द के पहले लगाया था बाद में, तो इसमें करिए पहले में लगाया जाता है। विस्मय आदि बोधक भाव चिन्ह भाव प्रकट करने वाले शब्द के बाद में लगाया लगता है। और दूसरा है योजक चिन्ह, दो शब्दों को जोड़ने के लिए लगता है। फिर है अगला वाला पूर्ण विराम व प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य के अंत में लगते हैं। और फिर है अल्प विराम, ये थोड़ा का संकेत देता है, ठीक है, थोड़ा रुकने का संकेत देता है। फिर निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाओ। आपको वाक्य दिए गए हैं, आप सब पढ़िए, समझिए और इन चिन्हों का प्रयोग कीजिए। आप किस कक्षा में पढ़ती हैं? ये क्या है, ये प्रश्न है, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। फिर नीम, तुलसी और एलोवेरा के पौधे बहुत उपयोगी होते हैं, तो इसमें आपको नीम में ये अल्प विराम लगाना है नीम के पास, और फिर अंत में लगाना पूर्ण विराम चिन्ह। फिर हंसते हंसते हम तो लोटपोट हो गए, हंसते हंसते के बीच में आपको योजक चिन्ह लगाना है और बाद में पूर्ण विराम चिन्ह। अरे तुम कब आए, इसमें अरे है, अरे शब्द के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगेगा और बाद में प्रश्नवाचक, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है ना, तुम कब आए, ठीक है। ये तो हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट।